नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर ट्रांसफर नीति को लेके हाईकोर्ट के द्वारा फिलहाल इस पर आपका स्व मोटो यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है। इसका मतलब जो प्रक्रिया आपका जून से शुरुआत हुआ था, जिसका पहला चरण आपका सरप्लस शिक्षकों का आपका ट्रांसफर होना था, आवेदन भी हो चुका है। ऐसे में अब इनके ऊपर हाईकोर्ट के द्वारा आपका रोक लगा दिया गया। यहां पर आप लोग इस केस को आप आसानी से देख भी सकते हैं कि क्या ये कुछ कह रहा है। यह है आपका केस नंबर, जहां से आप देख सकते हैं CWJC/00123226 ऑब्लिक 2026। ये यहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि अगला इसका जो सुनवाई है ये आपका 21 सितंबर 2026 है, और ये आपका नरेंद्र कुमार नंद वर्सेस आपका स्टेट ऑफ बिहार, ये आपका 17 अगस्त का अपडेट है। सिस्टम इतना फास्ट हो गया है कि आज ही का सुनवाई को हम आपके सामने लाके रख रहे हैं, और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये किस तरीका से सरकार की जो आपका बनी बनाई पॉलिसी, जिसके बदौलत ये चल रही थी, लोगों का आपका एक विरोध से ये फिलहाल उसके ऊपर आपका रोक लग गया है। एक बहुत बड़ी आपकी कम्युनिटी होंगे जो आपका शिक्षक का, इससे आपका निराश होंगे। वही अगर बात करते हैं कुछ ऐसे शिक्षक जिन्हें आपका जबरन सरप्लस घोषित करके आपका वहां से निकाला जा रहा था, इससे थोड़ा सा वो आपका खुश होंगे। सवाल ये आपका खुश और दुखी का नहीं है, सवाल ये है कि सच में क्या होनी चाहिए। व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए जो जब बात आपका ऐच्छिक का कहा गया था तो वो आपका ऐच्छिक ही होनी चाहिए, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों? और इसका अगला जो सुनवाई है, क्या इससे कुछ आप अंदेशा लगा सकते हैं? क्या रोक लगेगी? ये रोक आपका बना हुआ रहेगा या फिर इसका आपका कुछ समाधान निकलेगा? आइए देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस आदेश में आपका डायरेक्ट बोला जा रहा है स्टेटस को लागू। ये स्टेटस को का मतलब है कि आपका यथास्थिति, मतलब जो पहले आपका जिस अवस्था में थे आप, उसी अवस्था में आपका भी रहेंगे। कब तक? जब तक कि ये आपका अगला आदेश का निर्णय जो है वो आपके सामने ना आ जाए। तो ऐसे में ये आपका एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या होगा। ये जो आपका हजारों शिक्षक जो आपका अपने घर के पास जाने का इंतजार कर रहे थे, ऑनलाइन भी हो गया था, आशा लगाए थे कुछ ना कुछ बेटर होगा, क्या होगा? या फिर वैसे शिक्षक जो आपका इससे बहुत ज्यादा चिंतित थे क्योंकि जबरन उसे उस विद्यालय से उठाकर आपका कहीं पर और भेजा जा रहा था। तो दोनों के बारे में देखना है कि कैसे ये आपका स्थिति को बेहतर करेगा, चाहे चाहने वाले या फिर आपका नहीं चाहने वाले। क्या कारण था? तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम हर एक जानकारी आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं यहाँ से आसानी से, ये आपका सरप्लस के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण से जुड़े मामला आपका पटना हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल आपका स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश की जानकारी आपका सामने आई है। इस घटना का संभावित रूप से प्रभावित शिक्षकों के बीच राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि इस आदेश को समझते हुए यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इसका वास्तविक दायरा कोर्ट के लिखित आदेश की सटीक भाषा से ही तय होगा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे बिहार के हर शिक्षक के ट्रांसफर पर व्यापक और अस्थायी रूप से आपका नहीं देखा जाना चाहिए। तो अगर आप इसको देखिएगा कि म्यूचुअल भी आपका रुक जाएगा, चाहे आगे आने वाला आपका जनरल भी रुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या ना आपका सरप्लस को उठाया, सरप्लस, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सरप्लस को सामने लेके आया है, जिस पर आपका ये रोक लगा। बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको देखिएगा, ये आपका केस नंबर है जो करा उपलब्ध केस स्टेटस रिकॉर्ड के आधार पर याचिका की फाइलिंग आपका 3 अगस्त 2026 को ये हो गया था, जबकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 11 अगस्त को दर्ज हुआ था। केस रिकॉर्ड में याचिकाकर्ताओं के रूप में नरेंद्र कुमार नंद और प्रतिवादी के रूप में स्टेट ऑफ बिहार का नाम दर्ज दिखाई देता है। मामला का विषय है एजुकेशन सर्विस या आपका स्कूल सर्विस से संबंधित, और केस की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत में होने की जानकारी सामने आपका दिख रही है।
3 अगस्त को ये आपका क्या ना दर्ज हो गया था। अगर वही बात करते रजिस्ट्रेशन को लेके तो 11 अगस्त को, और ये आपका 17 अगस्त को क्या है ना इसका मामला देखिए सामने आ गया। अगर विवाद का अगर जानने का कोशिश कीजिए तो आखिर क्या कारण है, तो इस चीजों को आप लोग भी समझ सकते हैं कि जितना भी आपका नियोजित और विशिष्ट शिक्षक जो है, जो आपका 10 साल 15 साल 17 साल से एक स्कूल में सेवा दे रहे थे, अपना लाइफ को सेटल्ड कर रहे थे, जबरन उसको उठा के कहीं और भेज दिया। जैसे ये आपका लिस्ट सामने आया, अगले दिन क्या आना संघ जो है तुरंत एकदम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ना ये बहुत ज्यादती हुआ। और यहीं तक ये सीमित नहीं है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसका कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और ऐसा उसमें कहा गया था कि अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो कहीं भी आपको कोई भी स्कूल में दे देगा जो आपको ऑप्शन में नहीं। तो ऐसे में अब उनका क्या गलती। तो इन सारी जो परेशानी है उसका आपका समाधान के लिए इन लोगों ने क्या किया, कोर्ट का आपका दरवाजा खटखटाया, जहां पर कोर्ट के द्वारा इसका आपका सुनवाई हुआ और इसको यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। और यही वजह है कि सरप्लस ट्रांसफर से जुड़े शिक्षकों के लिए यह आपका एक महत्वपूर्ण घटना है। और साथ में सवाल भी कि कैसा नीति को लेकर आता है जो इस आपका शिक्षक कम्युनिटी को 2 भाग में बांट दे रही है। एक जो इससे बहुत खुश था, दूसरा जो बहुत आपका नाराज। तो ऐसे में दोनों के बीच आपका आपसी सामंजस्य कैसे बैठेगा। कुछ एक ऐसा सिस्टम का जरूरत है जहां पर जो आपका दोनों के लिए फायदेमंद हो। तो इस स्थिति को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं, सरप्लस सूची के आधार पर संभावित स्थानांतरण को लेकर चिंतित शिक्षकों के यथास्थिति का आदेश तत्काल राहत का संकेत माना जा सकता है। इससे संबंधित प्रक्रिया में आगे होने वाले बदलाव की निगरानी बनी रहने की आपका संभावना है। हालांकि अंतिम राहत या ट्रांसफर का भविष्य अगली आपका न्यायिक कार्रवाई पर आपका निर्भर करेगा। क्या ये रिपोर्ट आ रहा है 21 सितंबर का, इस पे आपका बहुत निर्भर करेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर एक आपका अपडेट की जानकारी आपके तक मिलते रहे।